अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए जी, एक और दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सहरी टाइम के लिए आ गए हैं किचन में। आज सहरी के लिए कौरमा बनाया था सहरी में, और बाहर से पराठे मंगा लिए थे। पेनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैं बिल्कुल मंगाना भूल गई। जब सहरी का टाइम हुआ तो मुझे याद आया कि यार पेनी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह आज मैं मंगा लूँगी। फिर आज लेकिन ये था कि पुडिंग बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मीठा एटलीस्ट है। तो आज अंडे वगैरह मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि बस सालन था, कौरमा बना लिया था। तो उसके साथ मैंने कहा क्रीम खा लेंगे, क्रीम पराठा भी अच्छा लगता है। और चाय बना ली थी यहाँ पे मैंने। और एक टाइम ऐसा था कि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, इवन शादी से पहले सहरी में तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी। लेकिन वही बात है ना, आपकी शादी के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं, जो पहले आपकी आदतें नहीं होती हैं वो आपके रूटीन में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसा सबके साथ ही होता है आई थिंक। तो अब ये कि चाय मेरी भी मस्ट हो गई है, मैं भी ज़रूर पीती हूँ, भले हाफ़ कप ही पीऊँ, बट अब मैं सबके लिए बनाती हूँ और मैं भी ज़रूर पीती हूँ चाय। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग में से कौन कौन चाय पीता है और कौन चाय का शौकीन है? अच्छा, वैसे दिन में ना 2 बार चाय पीती हूँ मैं। जैसे मैं सुबह पीती थी और मैं रात में जैसे शाम के टाइम बनाती थी। तो अब ये होता है कि सहरी के टाइम ऑब्वियसली हम उठते हैं तो सहरी में पी लेते हैं, फिर इफ़्तार के टाइम पे। तो इफ़्तार में इतना ये कि मस्ट नहीं होता मेरा पीना, लेकिन घर वाले सब पीते हैं। लेकिन सहरी में आजकल मैं डेली पी रही हूँ, वरना फिर सर में दर्द होता है। तो अल्लाह का शुक्र है रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे सर में दर्द वगैरह नहीं हो रहा। अच्छा, सर्दियों में अगर होता है तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं अब तो फिर सिर्फ चाय चलती है। अच्छा, माशाल्लाह से मेरी 2 बहनें ना अमेरिका में होती हैं, तो वहाँ तो इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो यही कह रही थी कि यहाँ तो बहुत अच्छे हमारे रोज़े गुजर रहे हैं। खैर रोज़े हमारे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ का वेदर कितनी गर्मी हो गई है। तो लेकिन वहाँ पे तो काफ़ी ठंडा है, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे वेदर हुआ हुआ है। अच्छा यार, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए अब बिल्कुल आखिरी जो है ना रातें चल रही हैं माशाल्लाह रमज़ान की। तो इसमें आप लोग खूब इबादत करें और सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से। क्योंकि हम जाने अनजाने में इतने गुनाह कर देते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि हमें लगता भी नहीं है कि हमसे ये गुनाह हुआ है और हम कर बैठते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हमारे जो जितने भी बड़े छोटे गुनाह हैं उन सब की माफ़ी दे हमें, और हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। तो यार इन जो ये जो आखिर की 10 रातें ना, इसमें बहुत ज़्यादा दुआ करें, अपने लिए सबसे ज़्यादा दुआ करें। बाकी अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर के लिए, जो भी आपके प्यारे हैं जिनको आप ज़हन में रखते हैं, जिनके लिए आप अच्छा चाहते हैं, उन सब के लिए करें। और जिनको आप नहीं भी समझते अच्छा, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, आमीन। तो ये अशरा बहुत रहमतों वाला है, बहुत ज़्यादा दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे अल्लाह ताला, आमीन। और यार वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अगर किसी को दे सकता है ना तो वो दुआ दे सकता है। क्योंकि दुआ ही मैं देखती हूँ आजकल लोग नहीं देते हैं। सिर्फ़ आपके माँ बाप हैं या जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी चाहने वाले, मैं तो कहती हूँ आजकल रिलेटिव्स भी जो है ना वो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो बहुत कम लोग रह गए हैं इस दुनिया में जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अगर किसी से मिलें तो दुआ जो है ना वो बेहतरीन तोहफ़ा है। तो ज़रूर दूसरों के लिए दुआएँ किया करें ताकि फ़रिश्ते वो आपके हक़ में ज़रूर करें। और यार बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छी बात अगर कहीं सुने तो हम उसको आगे पहुंचाएं। तो मेरा ये मीडियम है आगे पहुंचाने का। आप लोग भी कोई अच्छी बात अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या मेरी ऑडियंस को बताना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अल्लाह ताला हम सब की छोटी छोटी कोशिशें जो हैं वो कबूल फ़रमाए, आमीन। और यार रमज़ान जा रहे हैं ना तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। तो आज तो मेरा ना कुछ ऐसा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने का, बस यही सोच सोच के इतनी सैडनेस हो रही है कि यार बस अब बिल्कुल एंड की तरफ है। हालांकि ईद की खुशी अपनी जगह, वो तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है तो हम भरपूर इंशाल्लाह तरीके से मनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब रमज़ान इतने जब आ रहे होते हैं तब आप इतने खुश होते हैं कि यार रमज़ान आ रहे हैं, उसकी तैयारियों में होते हैं और फिर इतनी जल्दी ये टाइम गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता।
तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे। लेकिन एक जो सैडनेस है ना वो अपनी जगह है कि बिल्कुल हम एंड की तरफ है रमज़ान, बस थोड़े दिन बचे हैं और फिर ये जो दिन है ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये अगले साल आएंगे और पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ नहीं होंगे। तो क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही था कि मेरे अब्बू हमारे साथ रमज़ान में थे लेकिन उनका रमज़ान में इंतकाल हुआ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अगले साल हमारे साथ नहीं होंगे या मिड ऑफ़ द रमज़ान वो हमारे साथ नहीं होंगे। तो इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो अपने मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ सही कर लें आप लोग। और इवन अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपके मामलात सही नहीं है तो उसको भी माफ़ कर दें, दरगुज़र करें। अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वाला है, तो हम क्या चीज़ है। और आप खुद देखेंगे रमज़ान में एक अलग ही रौनक होती है जो पूरे साल आपको नहीं मिलती, लेकिन रमज़ान में खाने पीने का भी मज़ा आता है, अल्लाह ताला की इबादत करने का भी अलग ही मज़ा आता है। तो बस ये थोड़े दिन हैं तो इसको खूब एंजॉय कर लें, अच्छे से गुजार लें, अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, आमीन। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ चीज़ें आई हुई थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये स्पैगेटीज़ आए हुए थे, बिरयानी आई हुई थी और ये मीठा था, आई थिंक ब्रेड का मीठा था, कुछ अलग सा टेस्ट था इसका बट अच्छा था। तो ये हमारे नेबर्स में से आया था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि इफ्तारी उन्होंने हमें भेजी थी। तो इस तरह से उन्होंने बॉक्सेस बना के भेजे थे, तो काफ़ी अच्छी इफ्तारी भेजी थी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने हमें याद रखा अपने साथ। और ये आज अम्मी जो है वो ख़त्म कुरान में गई थी तो वहाँ से उनको मिला था माशाल्लाह। और ये ब्राउनी जो है वो अरमीन की फ़ेवरेट है, तो मैंने कहा उसके लिए आ गई है तो वो खुश हो जाएगी, तो ये भी मैंने इफ्तार में निकाल ली थी। बस फिर मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा अब किचन देख लिया जाए, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो फिर ये फ्रूट चाट बनाने की प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि सबसे पहले इसको फ्रिज में रखना होता है ताकि ये ठंडी हो जाए और इफ्तार के टाइम पे ये अच्छी हमें सही की मिले। अच्छा, मुझे फ्रूट चाट इतनी पसंद नहीं है तो मैं बस थोड़ी सी बनाती हूँ ताकि बस ये लोग खा लें और वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए बस मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग शौक़ से खाते हैं। बाकी मैं तो आप लोगों को पता है कि पकौड़े, समोसे, रोल वगैरह ये सब चीज़ें शौक़ से खाती हूँ। और आजकल मैं देख रही थी बड़ी वीडियोस आ रही हैं, वो जो लोग केले कट करते हैं 5-6 केले एक साथ रख के बोर्ड पे रख के कट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से ट्राई करूँ, फिर मैंने कहा यार इतनी लत कौन करे, ये जल्दी जल्दी से बस ऐसे ही करके काटूँ क्योंकि हमने हमेशा से इसी तरह से काटे। तो लेकिन आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, मैं देख रही थी काफ़ी वीडियोज़ मेरे पास आ रही हैं कि उसमें 5-6 केले एक साथ रख के बोर्ड पर रख के फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कट कर रही हैं। तो आई थिंक वो लोग न्यू है किचन में, मे बी इस वजह से, या बस वो है ट्रेंड है, आई थिंक ट्रेंड बना हुआ है इस वजह से इस तरह से हो रहा है। लेकिन मैं तो इसी तरह से जल्दी जल्दी काट के रख देती हूँ क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कुछ और शशकेबाजियाँ करने का। अच्छा, मैं फ्रूट चाट में ना कीनू का जूस भी डालती हूँ, लेकिन आजकल कीनू लाना नहीं हो रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहते। और जब फ्रूट चाट बनाने खड़ी होती हूँ तब मुझे याद आता है कि यार कीनू भी मंगाने थे। हालांकि केले ये सब चीज़ें रोज़ आती हैं या एक दिन छोड़ के आती हैं, लेकिन वो कीनू मुझे मंगाना बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो मैंने सोचा मैं इसमें टैंग डाल देती हूँ, तो टैंग का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है इसमें। तो मैंने डाल के इसको मिक्स करके और फ्रिज में रख दिया, तो अच्छा टेस्ट आया था, बहुत मज़े की लग रही थी फ्रूट चाट। और ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था जस्ट टू टेस्ट के लिए, लेकिन अच्छा टेस्ट आ गया था उसका। और काफ़ी जगहों पे तो काफ़ी अलग अलग तरीके से फ्रूट चाट बनती है, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों के यहाँ किस तरह की फ्रूट चाट खाई जाती है। बाज़ बहुत ज़्यादा मसाले वाली भी खाते हैं, फुल मिर्चें भर के इसके अंदर खाते हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती मिर्चों वाली। मैं बिल्कुल प्लेन बस चीनी डाल के बनाती हूँ, तो यही बस इसका टेस्ट अच्छा लगता है। पहले इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड कर देती थी, लेकिन फिर इफ्तार में ना एकदम से मिर्चों वाली चीज़ खाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। और रोल समोसे में तो चलो मिर्चें समझ में आती हैं, लेकिन फ्रूट्स के साथ मिर्चें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर यहाँ पे ये पकौड़ों की प्रिपरेशन हो गई थी सारी, बेसन घुल लिया था, आलू कट कर लिए थे, तो बस इसको फ्राई करना था क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें करके रखी। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।